तो दोस्तों अब से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आईपीएल से रिलेटेड होगी, जिसमें कि हम लोग पता करेंगे कि आईपीएल की जो 10 टीमें हैं उनकी जो प्रोबेबल रिलीज है क्या हो सकती है। तो जो आज सबसे पहली टीम से स्टार्ट करने वाले हम लोग वो है गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी प्लेऑफ में हारी, तो क्या थी उनकी खामियां, क्या थी उनकी जो उनकी वीकनेस और क्या हो सकती है उनकी प्रोबेबल रिलीज, तो पता करेंगे इस वीडियो में। तो इस आईपीएल की जो दोनों कैप है, जो कि पर्पल कैप ऑरेंज कैप, वो गुजरात टाइटंस के पास ही थी। जो ऑरेंज कैप थी वो साई सुदर्शन के पास थी और जो पर्पल कैप थी वो प्रसिद्ध कृष्णा के पास थी। और ये लोगों ने टेबल पे नंबर 3 में फिनिश किया था। इन्होंने टोटल 14 मैच खेले थे, जिसमें से इन लोगों ने 9 मैच जीते थे। तो जो गुजरात टाइटंस था इस बार टॉप 3 था, वो आरसीबी का 2016 का आप लोग को झलक दिखा होगा, क्योंकि जैसे 2016 में आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाते थे उनके टॉप 3, इस बार वही चीज गुजरात टाइटंस के लिए इन लोगों ने किया। तो सबसे ज्यादा गुजरात ने इस बार क्या खराब किया, तो सबसे ज्यादा गुजरात ने इस बार खराब किया, वो खराब किया इनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, क्योंकि इन लोग के पास कोई प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन था ही नहीं इनके स्क्वाड में। तो जो इनके फिनिशर थे उनको इन लोग एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिला रहे थे, जैसे सरफेन रदरफोर्ड हो गए, उसके बाद राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, वाशिंगटन सुंदर, ये लोग फिनिशर है, लेकिन इन लोग को एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलाना पड़ा था गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि इन लोग के पास कोई स्क्वाड में इनका प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं था। तो लास्ट में गुजरात टाइटंस क्यों नहीं कर पाई क्वालिफाई, क्योंकि उनका जो मेन बैटर था जो था जॉस बटलर, उसको जाना पड़ा अपने देश, क्योंकि उसका कोई मैच था किसी टीम से, तो उनका रिप्लेसमेंट आए कुशल मेंडिस, लेकिन कुशल मेंडिस कुछ नहीं कर पाए। तो मैं ऐसे 8 नाम लाया हूं जो गुजरात टाइटंस कर सकती है रिलीज। तो जो पहला नाम है वो है सरफेन रदरफोर्ड। सरफेन रदरफोर्ड गुजरात टाइटंस ने ऑक्शन में 2.6 करोड़ में खरीदा। सरफेन रदरफोर्ड एज अ फिनिशर खेलते हैं, पर इनको गुजरात टाइटंस ने एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन खिलाना शुरू किया। तो सबसे ज्यादा इनका फ्लॉप होने का कारण था वो था एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन खेलना। तो ऊपर से आपके पास फिनिशर में इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन थे, जैसे शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, वाशिंगटन सुंदर, तो इनको क्या जरूरत थी एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन खिलाने की। तो इन्होंने आईपीएल 2025 में 13 मैच खेले थे, जिसमें इन्होंने 291 रन बनाए थे और इनकी 32.33 की एवरेज थी, और जो इनका स्ट्राइक रेट था 157 का था। तो अगर आप एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन खेलते हैं तो आपको बहुत जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, जैसे सुमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर जब अपनी जिम्मेदारी से खेल लेते हैं, वैसे आपको भी खेलना चाहिए था। आपका जो स्टैट है उतना अच्छा नहीं है, पर एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन आप इसको और अच्छा कर सकते थे। तो इस बार के ऑक्शन में गुजरात टाइटंस पक्का किसी अच्छे मिडल ऑर्डर बैट्समैन के पीछे जाने वाली है, तो इनको गुजरात टाइटंस पक्का रिलीज कर देगी। तो मुझे लगता है कि इस बार सरफेन रदरफोर्ड रिलीज होने वाले। तो उसके बाद जो दूसरा नाम है वो जिराल कोटदिया। तो जिराल कोटदिया को भी गुजरात टाइटंस ने 2.4 करोड़ में खरीदा था। तो इन्होंने आईपीएल 2025 में टोटल 4 मैच खेले थे, जिसमें से इनको सिर्फ 2 ही विकेट मिली थी, और जो इनकी इकोनॉमी थी लगभग 11 की थी। तो विकेट में नहीं ले पाए, पीटे बहुत ज्यादा, और इनका मेन खेलने का कारण था क्योंकि जो कगिसो रबाडा है वो अवेलेबल नहीं थे, तो उनकी जगह इनको खेलना पड़ रहा था। तो मुझे लगता है कि इस बार ऑप्शन में इनको गुजरात टाइटंस पक्का रिलीज करेगी और कोई अच्छा बॉल लेने को सोचेगी। तो उसके बाद जो तीसरा नाम है वो ग्लेन फिलिप्स। तो ग्लेन फिलिप्स को गुजरात टाइटंस ने इस बार 2 करोड़ में खरीदा था, और ये बंदा इंजर्ड होने के कारण इस बार आईपीएल 2025 से बाहर हो गया था। तो पता नहीं क्यों इसको उतनी कोई टीम मौका नहीं देती है। बहुत अच्छा प्लेयर है, ये वन इन जनरेशनल प्लेयर। तो अगर ये इस बार इंजर्ड नहीं हुए होते तो मुझे लग रहा था गुजरात टाइटंस इनको परमानेंट मौका देती, लेकिन इंजर्ड हो गए थे, इसलिए इनको इस बार आईपीएल से बाहर होना पड़ा। तो इनको इस बार गुजरात टाइटंस रिलीज कर सकती है। ये आपको प्रोबेबली नंबर 5 या नंबर 6 पे खेलते हैं, तो गुजरात टाइटंस के लिए पहले से इनके पास राहुल तेवतिया, शाहरुख खान है, तो इनकी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इस बार गुजरात टाइटंस इनको रिलीज कर सकती है। उसके बाद जो चौथा नाम है वो शाहरुख खान। तो शाहरुख खान को गुजरात टाइटंस ने इस बार रिटेन किया था अनकैप्ड प्लेयर में 4 करोड़ रुपए में। तो इनका इस बार जो रोल था वो एज अ फिनिशर नहीं था, इनका इस बार का रोल था वो था एज अ मिडल ऑर्डर प्रॉपर बैट्समैन खेलना। पर कभी 4 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 6 नंबर पर खेल रहे थे। किसी नंबर पर इनकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, किसी मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया, पर इनकी स्ट्राइक रेट जो थी अच्छी थी, पर उतनी जो रिलायबल जो नहीं लग रही थी मिडल ऑर्डर बैट्समैन के लिए। तो मुझे लगता है कि उसको गुजरात टाइटंस आगे देख सकती है, इनको रिलीज कर सकती है। तो आईपीएल 2025 में इन्होंने टोटल 15 मैच खेले थे, जिसमें से इन्होंने टोटल 179 रन बनाए थे, और जो इनकी एवरेज थी वो थी 29.83, मतलब लगभग 30 की एवरेज थी। तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। आप एज ए मिडल ऑर्डर बैट्समैन खेल रहे हैं तो आप इससे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। स्ट्राइक रेट अच्छी है, पर जो रन एक आता है अच्छा 40, 50, 60 रन वो इनका नहीं आया, तो इनका बहुत ही फ्लॉप सीजन गया। तो मुझे लगता है गुजरात टाइटंस इनको रिलीज कर सकती है। हो सकता है इनके पीछे तो वापस से ऑक्शन में जाएं, पर मुझे लगता है कि इस बार गुजरात टाइटंस इनको रिलीज करेगी। इसके बाद जो 5वां नाम है महिपाल ओबरोड। तो महिपाल ओबरोड को गुजरात टाइटंस ने इस बार 1.17 करोड़ में लिया था, और भैया ये अच्छा प्लेयर है, इसको आप लोगों ने मौका क्यों नहीं दिया। सब प्लेयर को मौका मिला गुजरात टाइटंस स्क्वाड में, लेकिन इस बंदे को मौका नहीं मिला। इस बंदे ने 2024 के आईपीएल में आरसीबी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इसको भी एक मौका देना चाहिए था, पर गुजरात टाइटंस ने इनको इस बार मौका नहीं दिया। मुझे लगता है कि अब इनको गुजरात टाइटंस रिलीज भी कर सकती है। तो मुझे लगता है कि महिपाल ओबरोड इस बार रिलीज होने वाले हैं। तो उसके बाद 6वां, 7वां, 8वां नाम है वो है गुरनूर बरार और अरशद खान और करीम जन्नत। तो गुरनूर बरार को इन लोगों ने 1.3 करोड़ में लिया था, और उसके बाद अरशद खान को इन लोगों ने भी 1.3 करोड़ में लिया था, और इन लोगों ने करीम जन्नत को भी 75 लाख में लिया। तो ये थे टोटल 8 नाम, जो कि इतनी बेकार परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस करने के बाद गुजरात टाइटंस इन लोग से पार्ट अवे हो सकती है, इन लोग को ऑक्शन में रिलीज कर सकती है। मुझे लगता है कि इन 8 नाम में से 80% मुझे लगता है रिलीज होने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन से नाम रिलीज होते हैं। तो ये थी गुजरात टाइटंस की जो प्रोबेबल रिलीज हो सकती है। तो अब आपको किस टीम का मतलब चाहिए रिलीज लिस्ट, तो आप मुझे कमेंट्स बताइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।